भगवते सूत्र उदायन राजा अधिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव, निश्चय और व्यवहार सभी प्रकार से जिसके भीतर संभाव रूप अवस्था अपना निजी स्वभाव का अनुभव नहीं होने में कौन रुकावट डालता है? वहां तक पहुंचने में व्यक्ति को क्या व्यवधान है? कोई रास्ता पर व्यक्ति जा रही है तो बहुत बड़ा गड्ढा होता है, तो कैसे उसको पार होना व्यक्ति सोचता है, सोच समझकर उसको देखकर रास्ता निकालता है। आपकी गाड़ी रास्ता पर जा रही है, किसी ने पत्थर रख दिया, गाड़ी चाहे इतनी स्पीड में हो तो भी पत्थर देखते तो व्यक्ति गाड़ी खड़ी रख देता है। वो पत्थर को कैसे हटाना, मार्ग कैसे करना, और व्यक्ति वो मार्ग कर देता। लेकिन अपने भीतर जगत में मार्ग व्यक्ति क्यों कर नहीं पाता? क्या रुकावट है? बाहर से मार्ग पर कोई भी दीवार हो, चाहे सा गड्ढा हो, चाहे सा पहाड़ हो, तो भी व्यक्ति रास्ता कर देता। और भीतर में व्यक्ति कितना से कितना नजीक होने पर भी व्यक्ति को कौन रुकावट, किसकी रुकावट? अनंत काल से व्यक्ति चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो भी अभी तक कोई मंजिल। तो क्या हुआ? रुकावट किस प्रकार की है? हम थोड़ा अपना वर्तमान जीवन भीतर में थोड़ा अवलोकन कर देखे, अपने भीतर देखे। बाहर तो चर्म चक्षु जो रोशनी होती है तो व्यक्ति देखता है, लेकिन भीतर में तो व्यक्ति कैसे देखेगा? कभी देखने का प्रयास ही व्यक्ति ने एक भी जन्म में भीतर में देखने का कोई प्रयास नहीं किया। क्या रुकावट हो, कैसे मालूम होता है? और शास्त्र से कुछ जान लिया कि ये रुकावट है, और किसी वक्ता के पास सुन लिया कि हाँ ये रुकावट है, आपने मान लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन आपने खुद ने आपकी भीतर रुकावट किस प्रकार की है वो आपने देखा? जागा ऐसा देखे तो व्यक्ति सचमुच खुद को मालूम हो जाए कि मेरी भीतर में रुकावट किस प्रकार की है। उसी से रुकावट करना जो तत्व है उसको मुझे पार होना है। कैसे हो? लेकिन देखने पर होता, देखे के बिना तो मानेगा, सुनेगा, उसी से अपना काम होना ये कभी संभवित नहीं है। अपना निजी काम जो करना हो तो व्यक्ति को खुद को खबर करना पड़ेगा। ज्ञानी ने तो स्वयं प्रैक्टिकल प्रयोग से देखा और उसको उसे हटाया नहीं,
और जल गया। जो रुकावट करनार जो अवस्था है, जो तत्व, वो वस्तु को व्यक्ति ने ऐसा देखने से, लेकिन अपने देखना ही नहीं सीखे तो फिर मालूम कैसे होता? देखना सीखे तो व्यक्ति को मालूम होता कि मेरे भीतर क्या क्या चल रहा है, और वो सही अर्थ में देखने में भी का व्यक्ति मूल्यांकन कर देता है, का व्यक्ति प्रेसिंग कर देता है, का व्यक्ति हटाने का प्रतिकार कर देता है। वो तीन चीज से जो व्यक्ति बच सकता है, वो व्यक्ति भीतर में देख सकता है कि मेरी भीतर मुझे रुकावट करना तत्व क्या है, और देखे। जब पहली परत जो व्यक्ति को देखने में आएगी तो वो है अनंतानुबंधी का कषाय। मैं बोलता हूं, आप लोग सुनते हैं, मान लेंगे कि हाँ, लेकिन अपने को, अपने भीतर में अपने को कभी भी वो अनंतानुबंधी का क्रोध हमने कभी देखा? और वो जहां तक है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, तहां तक कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समय हो, चौथा आरा परमात्मा सामने विराजमान हो, परमात्मा के सामने जाकर बैठ गया व्यक्ति, तो फिर जो व्यक्ति ने ये नहीं देखा और ये कषाय मेरे भीतर ये रुकावट करना, ये तत्व है, वो खुद जब देखता है तभी व्यक्ति उसी से बाहर आने का, ऊपर उठने का व्यक्ति का प्रयास होता है, और व्यक्ति प्रयास कर देता है। ये प्रयास सहज, जो व्यक्ति का सतत निरंतर जो चले, तो एक कषायों से जब व्यक्ति बाहर आएगा तब क्या होगा? देखो, जब वो व्यक्ति बाहर आएगा, वो प्रकृतियों से कोई क्षण पर व्यक्ति को क्या होगा? यहाँ तो तत्क्षण परिणाम है, कोई एक क्षण के लिए, सेकंड तो बहुत बड़ी है, एक क्षण में व्यक्ति को इसका परिणाम सामने अनुभव में आता है। जब जब जो जो जीवो एक कषायों से जब बाहर आया, तब व्यक्ति को उसका अनुभव हो जाता है कि मेरी चीज कैसी है। अपनी स्वयं की जो चीज है वो प्रकृतियों के हिसाब से व्यक्ति को अभी तक अनुभव में नहीं आई, और व्यक्ति प्रकृति को देखने का कोई प्रयास सहज किया नहीं, तो कैसे हटेगा? कैसे उसे से बाहर आएगा? दुखों का कारण बोलो, जन्म जरा मरण का कारण बोलो, ये सब उसके भीतर समाया हुआ है, तो उसी से हमको बाहर आना है, वो कारणों से। ये कारण है, तो जैसा कारण होता है ऐसा ही कार्य होता है। तो जहां तक ये कारण मौजूद है, तहां तक व्यक्ति का जन्म मरण वो चलता है। जन्म मरण नहीं करना नहीं, हो रहा है और होगा। ये वर्तमान में जहां तक वो कारण सलामत है, तहां तक व्यक्ति दुखी होगा। ये दुख है, दुख नहीं, दुखों का कारण। तो अनंतानुबंधी कषाय का व्यक्ति के भीतर में वर्तमान में वो देखने से क्षयोपशम उपशम, एक क्षय रूप जब अवस्था होती है, तब व्यक्ति को उस समय पर व्यक्ति को जीवन में कैसी समता का अनुभव होता है। कैसी समता? समता रखने से समता नहीं रहेगी, निमित्त नहीं रहे तहां तक रहेगी। निमित्त आया सब फुटबॉल खत्म। लिखी लिखाई बात, सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात, वो सब एक क्षण में सब नदारत साफ, कुछ नहीं रहेगा। और हर व्यक्ति का वो अनुभव है। निमित्त के अभाव में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ है, लेकिन निमित्त आने पर तो जो खुद की प्रकृति की जो असलियत है वो बाहर आ जाती। किसी कैसी अवस्था।
ये जब प्रकृति अनंतानुबंधी, उसके साथ साथ ही दूसरी तीन प्रकृति अपने भीतर है, उसका प्रभाव कंटिन्यूस, उसका उदय, उसकी क्यों चल रही है, अपने क्यों महसूस नहीं होता है? अपने को मन और बुद्धि इसलिए मिला है कि अपना भीतर का अपने को महसूस हो, लेकिन अपना मन उसी से आर्त रौद्र ध्यान से फ्री नहीं है। कैसे महसूस हो, कैसे मालूम हो कि मेरी भीतर क्या सीरियल चल रही है और उसके साथ मेरी कैसी कैसी अवस्था हो रही है? उस सीरियल के साथ अपना मन, अपनी वाणी, एक शरीर और तीनों योग इस सीरियल के साथ एक रूप है, और जहां तक उसके साथ एक रूप रहेगा तहां तक आर्त रौद्र ध्यान, भूत भावी, आश्रव ही आश्रव, और आश्रव का कारण मजबूत इतना होगा कि व्यक्ति को खुद मालूम नहीं है। और इस सात प्रकृति को क्षयोपशम उपशम क्षयरूप होने से पहली दो सामायिक अनुभव में आती है। अपनी बात जो चल रही है, चारित्र विनय कैसा, ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय, ये विनय, ये सात प्रकृति का उपशम क्षयोपशम क्षय होने से व्यक्ति को पहली दो सामायिक, कौन सी? पहली दो सामायिक कौन है? ये क्या सामायिक है? ये सात प्रकृति का क्षयोपशम उपशम होने पर व्यक्ति को दो सामायिक लाभ होता है। एक साथ दो वो है दर्शन सामायिक और ज्ञान सामायिक। दर्शन सामायिक और ज्ञान सामायिक के बिना दूसरी सामायिक कभी होती नहीं, होगी नहीं, हो ही नहीं सकते। तो एक साथ प्रकृति का उपशम होने से व्यक्ति के भीतर में ज्ञान सामायिक और दर्शन सामायिक प्राप्त हो जाता है। और ये जहां तक है तहां तक व्यक्ति को एक भी सामायिक जीवन में इस विषमता क्यों आ जाती है? तो विषमता अपना स्वभाव है, समता अपना स्वभाव, तो समता क्यों नहीं रहती? रखना मांगता है, पकड़ कर रखना मांगता है, तो ही नहीं रहती। क्यों ऐसा होता है? एक क्षण में कैसा दिमाग हो जाता है, व्यक्ति की कमान कैसी छटक जाती है और व्यक्ति कैसा बोलने पागल हो जाता है। एक क्षण में व्यक्ति को पागलपन आ जाता है, एक ही क्षण लगते। बिल्कुल ठीक ठाक है, आया घर में आया और कुछ ने कुछ बोला नहीं और एक शब्द ऐसा सुन लिया तो व्यक्ति के भीतर में आग प्रकट की। क्यों? तो विषमता क्यों आई? कहां से आई? देखो, जहां तक व्यक्ति प्रकृति को अधीन है, कहां तक रहेगा अधीन? उसी से बाहर आने का अपने कभी कोई प्रयास, कोई पुरुषार्थ, तो क्या पुरुषार्थ किया आपने? हाँ, पुरुषार्थ करते व्यक्ति, प्रेसिंग प्रतिकार, वो पुरुषार्थ नहीं। प्रेसिंग करने से कोई भी अवस्था का गुणाकार, प्रतिकार करने से ठोस से आएगा, और जो मूल्यांकन किया तो राग द्वेष का गुणाकार इतना होगा, इतना आर्त रौद्र ध्यान बढ़ेगा कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और व्यक्ति मन से, वाणी से और शरीर से कितना खेद खिन्न हो जाएगा, कितना व्यक्ति में चंचलता, विवरता, अस्थिरता किस किस प्रकार की हो जाएगी, वो व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं है। और मालूम होता है ये काम करना है अपना वर्तमान में, और जो वर्तमान में वो काम होगा तो व्यक्ति फिर आगे उसकी यात्रा चल सकती है। एक जहां तक नहीं होगा तहां तक अपना भीतर जगत में कभी प्रवेश नहीं है। हाँ, घूमता 14 राजलोक क्षेत्र में घूमता, ये जन्म मरण अप डाउन चलता। उसी से जिसको बाहर आना हो, वो व्यक्ति के एक काम आजकल आपको फुर्सत कम है, एक काम करने की फुर्सत कम है। कब आएगा फुर्सत? समय
जो व्यक्ति को देखने का अभ्यास हो ना, तो हर हालत में, हर संयोग में वो काम होता है। हर हालत में, हर संयोग में काम होता है। जो व्यक्ति को देखने का अभ्यास जो पक्का हो गया, तो आपकी दिनचर्या में भी वो काम होगा। अपना खाना पीना, खाना पकाना, खिलाना, वो सब अवस्था में व्यक्ति को ये काम होगा। लेकिन जो व्यक्ति उसी से देखने का अभ्यास जो व्यक्ति का होगा, तो वो काम होगा। जो देखने का अभ्यास नहीं है, तो वो काम होना कभी भी संभवित नहीं है। तो एक काम अपना है। फिर देश वृत्ति सामाय, जो श्रावक श्राविका के सामाय, 5वां गुणस्थान की एक घटना है। चौथा गुणस्थान की 2 सामायिक, ज्ञान सामायिक, दर्शन सामायिक, एक चौथा गुणस्थान में है। 5वां गुणस्थान देश वृत्ति श्रावक। देश वृत्ति सामायिक व्यक्ति को 5वां गुणस्थान पर प्राप्त होती है। जहां तक व्यक्ति की भीतर में, जहां ये 2 सामायिक की घटना नहीं घटती है, तहां तक प्रवेश ही नहीं है। तो काम कैसे हो, अनुभव कैसे हो? मेरे भीतर इतना ज्ञान है, इतना सुख है, इतनी शक्ति है, इतनी क्षमा है, वो सब अनुभव तो व्यक्ति को एक प्रकृति से उपशम सयोपशम रूप अवस्था जब होती है, तब उसको ये मालूम होता, तभी अनुभव होता, तभी उसका काम आगे चलता है और व्यक्ति की गति होती है भीतर जगत में। और एक गति होने से एक समय ऐसा आएगा जो बराबर वो जारी रखेगा, वो काम देखने का जागरण साक्षी भाव, तो व्यक्ति एक दफा मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो देश वृत्ति सामायिक 5वां गुणस्थान पर 7 4 11 प्रकृति, अप्रत्याख्यानी, क्रोध, मान, माया, लोभ। 11 प्रकृति का क्षयोपशम उपशम क्षय होने पर 5वां गुणस्थान श्रावक श्राविका निश्चय से, और ये श्रावक श्राविका पन्ना जो निश्चय से जिसको आ गया, उसको कभी भी 7 बोल में जाना नहीं होता। तो भवनपति व्यंतर ज्योति से त्रिवेद नपुंसक वेद तिर्यन और नारक, एक गति में वो कभी जाएगा नहीं। जिसको देश वृत्ति सामायिक का लाभ हो गया, जो व्यक्ति श्रावक सही अर्थ में बन गया, लेकिन वो बनता है तभी और होता है उसके जीवन में वो बात तभी जब ये 11 प्रकृति से व्यक्ति जब ऊपर उठ सकता है, तभी वो काम हो सकता है। उसके पहले ये काम होना ये कभी संभवित नहीं है। तो और 7 बोल में कभी नहीं जाएगा। कैसा काम हुआ, कितना काम हो गया? अपना भीतर जगत में प्रवेश हुआ, उसी से अपना काम कितना हो गया और व्यक्ति कहां तक पहुंच गया। ये सामायिक प्राप्त होने से व्यक्ति को 2 ही गति रहती है, मनुष्य और देव, दूसरी गति नहीं। वेद श्री पुरुष वेद, दूसरा वेद भी नहीं मिलता। 5-15 भव जो उसका है, उसी में उसको एक काम होता है, श्री पुरुष वेद और मनुष्य और देव 2 ही गति, और देव में भी वैमानिक देव। इसी अवस्था भीतर जगत में प्रवेश हुआ, उसी से व्यक्ति को ऐसा काम हो गया और जो व्यक्ति और आगे चलेगा। देश वृत्ति, फिर सर्ववृत्ति। 11 4 15 प्रत्याख्यानी, क्रोध, मान, माया, लोभ। 11 और 4 15 प्रकृति का उपशम क्षयोपशम क्षय होने से जीव को सर्ववृत्ति मुनि लिबास ले लिया, यूनिफॉर्म ले लिया, लेकिन भीतर से 15 प्रकृति का उपशम क्षयोपशम जो नहीं होता है, तो ये मुनि पना होता नहीं। एक स्टेप से एक स्टेप बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए कि ये काम उसको, ये पुरुषार्थ, ये प्रकृतियों से ऊपर उठना है, ये रुकावट है। हर व्यक्ति की भीतर में ये रुकावट है। स्टेप बाय स्टेप
एक एक प्रकृति को, व्यक्ति को जो उपशम क्षयोपशम जो होगा, तो व्यक्ति सचमुच एक गुणस्थान क्रम, एक गुणस्थान को आगे चलेगा और एक दफा ऐसा होगा कि उसकी मंजिल जो है वहां तक वो व्यक्ति पहुंच जाएगा। तो देश वृत्ति से सर्ववृत्ति मुनि हुआ। फिर प्रमथ है, मुनि तो हुआ, प्रमथ प्रमाद है। सातवां गुणस्थान अप्रमथ गुणस्थान। ये अप्रमथ गुणस्थान वो कब प्राप्त होता है? ये 15 और 1 संजल का क्रोध 16 और 5 प्रमाद, मद, विषय, कषाय, निंदा, निद्रा, ये 5 प्रमाद। 5 प्रमाद में पहला ही मद। मद 8 प्रकार का, जाति मद, कूड़ मद, बड़ मद, रूप मद, लाभ मद, तप मद, ऐश्वर्य, ठकुरा, ये 8 प्रकार का मद। अपनी बात चलते हैं, रूप की बात पूरी होगी। तप मद, तप का मद कैसा होता है? देखो, धार्मिक अनुष्ठान करने पर भी व्यक्ति को भीतर में मद होता, तो व्यक्ति कितना बेहोश रहेगा, कितना बेहोश होगा। ऐसा तप, ये तो अनुष्ठान है, साधन है, 12 प्रकार का तप है, तो साधन है। वो साधन अपनाया, तप शुरू कर दिया, तो उसमें मद, तो मद से क्या होता है? तब विशिष्टिया नाम की प्रकृति जो होती है तो विशिष्ट प्रकार से तप होता है, तब विशिष्टिया। और तब विहीणिया, तब विहीणिया नाम की प्रकृति जो होती है तो एक व्यक्ति एक नौकारसी पचखान भी नहीं होता। तब विशिष्टिया, उसी से विषाद, इतना आराम से उसको तप होता है। और तब विहीणिया, नौकारसी पचखान भी होना, व्यक्ति को ऐसा लगता है तो वो मेरे से कैसे होता, वो होगा तो मैं खलास हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसा व्यक्ति को लगता। और किसी को मांस खमन जैसी तपस्या करना हो तो आराम से हो जाता। एक व्यक्ति को नौकारसी पचखान करना तो कितना दिन तक सोचना पड़ता, और एक व्यक्ति को मांस खमन जैसी तप विशिष्टिया, वो प्रकृति का जिसके पास बैलेंस में है, वो व्यक्ति के भीतर में ऐसा तप होगा, इतना तप होगा कि व्यक्ति, लेकिन ये तप हो सकता है तब विशिष्टिया प्रकृतियों से, लेकिन उसमें मद आ गया तो मेरा जैसा तप कोई नहीं कर सकता। क्या होता है? मैं कैसा तपस्वी हूं और मेरा तप कैसा है, और ये तप से उसमें उसके भीतर भी ऐसा तप करने पर पीछे भी व्यक्ति की कोई अपेक्षा होती है, कोई इच्छा होती है, तो वो तप कैसा हो गया? तप तो है। उन लोग ज्यादा से ज्यादा बाह्य तप ही करते हैं, अभ्यंतर तप तो प्राय लोगों को मालूम भी बहुत कम है। जैसे द्रव्य अहिंसा मालूम है, लेकिन भाव अहिंसा किसी को मालूम नहीं है, और मालूम हो तो शब्दों से। भाव दया के लिए व्यक्ति का भी तैयार नहीं हुआ, द्रव्य दया होती है। ये पर्यवसन आ रहा है तो पर्यवसन में लोगों को जीव दया करेगा, फंड करेगा, लोगों पशुओं को उचड़ खाने से छुड़वाएगा, ऐसा कुछ करेगा, लेकिन भाव प्राण के लिए क्या करेगा? देखो हम कहां पर है, हमारी वर्तमान अवस्था क्या चल रही है। बाहर से होता है थूल, तो बाह्य तप में भी व्यक्ति एक ही प्रकार का तप करता है। क्या? अनुष्ठान, बस। फिर बाह्य तप भी हिमोद्री तप है, रस परित्याग तप है, सलिलता तप है, काय क्लेश तप है, वो तो कभी हुआ ही नहीं। एक व्यक्ति ने एक उपवास किया, वास किया, तो वो व्यक्ति 12 प्रकार का तप कर सकती है एक दिन में, एक व्यक्ति। लेकिन उसका लक्ष्य हो, उसकी समझ हो,
और व्यक्ति में ऐसा जागरण साक्षी भाव हो तो वो बात हो सकती, नहीं तो बाहर में रह जाता है। नौकारसी, एकासन, आंबेल, उपवास, बेला तेला, 8, 9, 10 मास खमा, ऐसा भी है। 1 साल, 1.5 साल कंटिन्यूस ऐसा भी है। लेकिन उसके पीछे व्यक्ति की भीतर तब विशिष्या नाम की प्रकृति काम कर रही, लेकिन वो करने पर भी व्यक्ति के भीतर में मद आया, तब मद तो क्या होता है, तो तब विहणिया नाम की प्रकृति हो जाती। तो उसी से व्यक्ति के जीवन में तब कभी, लेकिन तब तो सम्यक तप होना। तो सम्यक तप जो होता है तभी ये अपना काम होता है। सम्यक तप के बिना ये काम होना, ये कभी कर्म की निजरा। तप का काम क्या है? तप का काम क्या है? तप क्या काम करना? तप साधन है, साध्य नहीं है। 12 प्रकार का तप साधन है, चौबाह्य चौभ्यंतर। तो ये साधन है, ये साधन का काम क्या है? और साधन मैंने स्वीकारा, तो उसी से क्या होता है? तो तब कर्म की निजरा। तो निजरा तो तभी होती है ना कि पहला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना जीवन भर झाड़ की शाखा के साथ लटक जावे, सोवे नहीं, बैठे नहीं, खावे नहीं, पीवे नहीं जीवन भर, तो भी कर्म की निजरा नहीं होती, इनके नया कर्म होता। सम्यक दर्शन होना, ये सम्यक दर्शन के बिना तब शास्त्र में तो ऐसी भी बात दिखाई है कि सम्यक दर्शनी का एक नौकर से पचखा और मिथ्या की जी मांस खमन के पालने मांस खमन करे कितना, और पालना का दिवस 1 चावल और 1 उंजली पानी, उसी से पालना हो गया दूसरा मांस खमन जीवन भर। तो फिर सम्यक दर्शनी आत्मा का एक नौकार सी पचखान उसकी 16वीं कला के बरोबर नहीं, 1 कला के बरोबर नहीं होता। चंद्र की 16 कला है, उसकी 1 कला के बरोबर मिथ्यात्व का तप, इतना तप होने पर भी उसका उसके जीवन में लाभ क्या लाभ? पुण्य होता है, कर्म की निजरा नहीं होती। क्यों? सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन के बिना भीतर में प्रवेश ही नहीं है। भीतर जगत में प्रवेश करना हो, जन्म मरण का कारण है मिथ्यात्व। वो जहां तक खत्म नहीं होगा और उसके लिए हमारा प्रयास नहीं होगा, तहां तक व्यक्ति जो कुछ करता है वो सब बाह्य, लेकिन उसी से पुण्य होता। और पुण्य से मनुष्य जन्म मिला, अपने को मनुष्य जन्म मिला हो, किस लिए मिला? पुण्य से। तो अभी काम क्या करना है? पुण्य से मिला हुआ जन्म, उसी से अपने को ये मिथ्यात्व की ग्रंथियों से अपने को ऊपर उठना है। जन्म जरा मरण का जो कारण है उसी से हमको बाहर आना है, वो काम है अपना। उसके बिना अपना काम, ये निजी काम। मुक्ति, संवर और निजरा तो वर्तमान में जब व्यक्ति निर्विकल्प होता है तभी वो संवर और निजरा सहज हो जाती है। तो ये सम्यक दर्शन होता है तो व्यक्ति के भीतर में ऐसी समता सब कुछ आता है, भीतर से बाहर आता है। आत्मा का गुण वो बाहर से भीतर नहीं आता। तो तब विशिष्टिया और तब विहीनिया। तब विशिष्टिया प्रकृति जिसको होती है तो ऐसा तब कर सकता है, लेकिन उसका आशय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? आलोक का है, परलोक का है, कीर्ति का है, आबरू का है, प्रशंसा का है, क्या है? वो तब कर रहा है। अच्छा, लक्ष्य क्या? कौन से लक्ष्य से? लोग मांस खमन जैसी तपस्या करे और सम्यक दर्शन भी नहीं होवे तो क्या समझना? 30 दिन तक कंटिन्यूस खाना छोड़ दिया, शरीर को जो जरूरत है वो छोड़ दिया, तो फिर व्यक्ति को भीतर में प्रवेश नहीं होता। तो क्या किया? हाँ, भूखा रहा। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? उसका लक्ष्य ही नहीं है। और भीतर में जागरण तब किया, लेकिन जागरण साक्षी भाव नहीं होने से व्यक्ति के भीतर में एक भी प्रकृति भीतर से हटती नहीं, जगह भी नहीं देती, इनके बढ़ती है। ये तप मद है। ये तप मद से कौन बाहर आता है? कि जिसके पास सम्यक दर्शन हो वो व्यक्ति एक मद नहीं, 8 प्रकार का मद, 8 में से एक भी होगा और 5 प्रमाद के कारण से एक भी प्रमाद होगा, तहां तक व्यक्ति की यात्रा आगे चलना कभी संभवित नहीं है।
तो एक तप मत। ये भगवती सूत्र में बहुत ऐसी बातों है, अधिकार है बहुत, जैसे उदयन राजा का अधिकार है, जैसे एक तामली तापस का अधिकार है, ऐसे अमर सन्यासी का भी अधिकार है, बहुत सन्यासियों का भी अधिकार है। उसमें क्या क्या उसकी अवस्था और कैसे कैसे उसका जीवन वो जीते हैं, और साधना के नाम पर वो लोगों को क्या क्या चल रहा है वो भी दिखाया है। तामली तापस बहुत श्रीमंत था। एक दिन पहली सुबह उसको नींद खुल गई तो सोचने लगा कि अभी तो मुझे पुण्य के उदय से बहुत मिला है मुझे, लेकिन भावी में क्या, उसके लिए क्या? अभी तो है सब कुछ, भविष्य में क्या? उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा उसको एक विचार आया। फिर बैठा वो विचार रटने लगा कि कुछ उसके लिए, भावी के भोग के लिए मुझे कुछ करना है। इन लोग की वर्तमान में लोगों फिक्र करते हैं, लेकिन भावी के लिए कौन योजना बनाते हैं? भावी में क्या होगा, कहाँ जाएगा, कुछ मालूम नहीं है। तो उसके लिए व्यक्ति की वर्तमान योजना क्या? वो तामली तापस भावी की योजना उसके दिमाग में चलने लगी कि कुछ करना, भावी के लिए करना। अभी तो सब कुछ है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ माल सामान इतना है और इतनी सब कुछ बाहर का विस्तार, तो भी उस सोचा कि भावी में कुछ तो क्या करना, संन्यास लेना। मन में सेट हो गया, वो बात निश्चित हो गई, खुद ने निश्चित कर दिया कि हाँ संन्यास लेना। उसके लिए एक लकड़ी का पात्र बनाया बड़ा, उसमें 4 खाना बनाया। सन्यासी लोग जो रखते हैं ऐसा सब उसने व्यवस्था किया, उसका यूनिफॉर्म, पात्र सब तैयार किया और सारा परिवार को इकट्ठा किया, खाना खिलाया और सभी के बीच में ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर बोला कि अभी मैं संन्यास लेना मांगता, ये सब कारभार तुम संभालो, ये चाबियों का गुच्छा ले लो, मैं अभी जा रहा हूं। सब दुखी हुआ। क्यों? घर में से कोई ऐसा काम करने के लिए जाने को तैयार होता है तो घर के मेंबर दुखी होता है। क्यों? अच्छा मार्ग नहीं है। आयु पूरा होता है तो दुखी होता है, कोई ऐसा काम करने को तैयार होता तो भी दुखी होता। तो क्यों ऐसा होता, दुखी क्यों होता है? अच्छा काम है ना, तो अच्छा काम के लिए तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको उत्साह देना चाहिए, उसको सहयोग देना चाहिए। तो व्यक्ति दुखी क्यों होता है? देखो ये स्वार्थ चीज क्या है, हर व्यक्ति को हर जगह पर बीच में आता है, मानता है, बोलता है, लेकिन जब सामने वस्तु आ जाती है, निमित्त आ जाता, तब व्यक्ति बोलता कि हाँ मेरे से तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। देखो कैसा है व्यक्ति, इसकी अवस्था कैसे हो जाती है। घर के सब मेंबर परेशान हुआ। तभी तो भोग उपभोग का साधनों आपके पास इतना विपुल प्रमाण में है, आप यहाँ पर रहो और ये हमारा सब शीर छत्र, अपना सारा परिवार का बोलते नहीं शीर छत्र चला गया। तो फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जो व्यक्ति चले जाने से पीछे से लोग बहुत समृद्ध होता है और उसका स्वभाव भी कभी कभी व्यक्ति का ऐसा हो, चिड़िया होता है, ऐसा खड़ूस स्वभाव होता है। बहुत लोग खड़ूस स्वभाव के होते हैं, खुद की मान्यता, खुद की पकड़ जो होती है उसको सभी को मजबूर कर देता।
ऐसा ऐसी व्यक्ति घर में कोई होती है तो व्यक्ति सारा परिवार को परेशान कर देता। लेकिन वो व्यक्ति कभी वो स्वभाव से बाहर आने के लिए व्यक्ति कभी तैयार नहीं होता। क्यों? लगन नहीं है, रुचि नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो व्यक्ति स्वभाव से, प्रकृतियों से व्यक्ति कैसे बाहर आएगा? और लोगों ने ऐसा सूत्र भी बनाया है कि प्राण और प्रकृति साथ में जाता है। जो ऐसा होता था तो कोई मुक्त ही नहीं होता है। प्राण और प्रकृति, ये प्राण 10 प्राण और प्रकृति अंदर में रही हुई प्रकृति, वो प्राण और प्रकृति साथ में जाता है। तो ऐसा नहीं है, जो ऐसा होता तो कभी किसी की मुक्ति नहीं हो। 1-2 जीवों की मुक्ति नहीं हो, अनंत अनंत जीवों की मुक्ति हो गई। तो वो प्रकृतियों से जब ऊपर उठता है तभी भाव प्राण को बचाता है, और भाव प्राण बचता है तभी व्यक्ति को काम होता है, और तभी व्यक्ति सारे संसार के जन्म मरण के कारणों से मुक्त हो जाता है। अपना स्वार्थ, संसार का बीज है स्वार्थ। बीज जो खींच लिया सारा संसार एक क्षण में नीचे। एक संसार जो व्यक्ति का, हर व्यक्ति का संसार सेपरेट है और चल रहा है स्वार्थ के बीज पर। स्वार्थ से व्यक्ति जो ऊपर उठ गया तो ही परमार्थ पा सकता है। जहां तक स्वार्थ में रहेगा तहां तक परमार्थ पाना कभी संभवित नहीं। आप कुछ भी हो, कुछ भी करो, इस स्वार्थ से बाहर आएगा तो परमार्थ क्या है और परमार्थ तक कैसे मैं पहुंच पाऊंगा, वो सब व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। सम्मिलिता पत्नी तो दे दिया चाय का गुच्छा ज्येष्ठ पुत्र को। 4 बेटा, बहुत बड़ा परिवार, सब कुछ उसके पास, सगवड़ सुविधा। उसने सोच लिया कि मुझे भविष्य में कुछ करना है, भविष्य के लिए। अभी तो सब कुछ है। ले लिया संन्यास, चल पड़ा। उसने जो पात्र बनाया था 4 खाना था। बिल्ला बे उपवास, पालना का दिन वो भिक्षा के लिए जाता, पात्र हाथ में रखता, और उसका नियम था, खाना भी निश्चित किया था। एक में आए तो कुत्ते को, एक को गाय को, एक को कौवा को। एक खाना जो उसने निश्चित किया था उसमें जो कोई डाले तो उसने नहीं बोलता कि उसमें डालो, जो डालने वाला डाल दे। उसके खाना में जो आए तो वो लेना, नहीं तो नहीं लेना। 3 खाना में आए तो जो जो संकल्प उसका था उसको दे देना। फिर ये भिक्षा लेकर जाता नदी किनारे पर, वो चावल उस कपड़ा में बांधता, और पानी जो नदी का बह रहा उसमें ऐसे 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 21 दफा वो पानी में ऐसे ऐसे डालकर बाहर निकालता, ऐसे ऐसे। तो सिर्फ चावल, सब्जी नहीं, दाल नहीं, अचार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ चावल वो ले लेता। नदी किनारे पर गायों को, कुत्ता को, कौवा को दे देता, फिर खुद खाता, ऐसे खाता। बिल्ला का पालना के दिन सिर्फ चावल, और चावल का भी ऐसा, तो उसमें क्या रसकस रहता है, कैसा ऐसा तप उसका चलता था। बहुत चला, बहुत चला। कितना? 60,000 वर्ष। कितना? 1 वर्ष नहीं, 12 वर्ष नहीं, 60,000 वर्ष तक ये तप चला। और फिर उस तप के साथ गर्मी की आतापना, जब गर्मी धूप, इतनी कड़ी धूप, इतना भयंकर कि व्यक्ति जमीन पर पग रखे तो फुला हो जाए। इसी गर्मी में नदी की रेत में जाकर लंगोट लगाकर ऐसे ऐसे ऐसे, तो शरीर ऐसा बिल्कुल ब्लैक हो गया था। फिर ठंडी की आतापना, ठंडी जब मौसम हो, ऋतु, तब नदी किनारा पर जाकर ऊंचा हाथ रखकर रात भर खड़ा रहता। हवा सामने से, हवा पीछे से नहीं, सामने से हवा, ऐसे खड़ा रहता। ऐसी सर्दी की आतापना, गर्मी की आतापना, और एक तप। एक दफा वो आतापना ले रहा था नदी में,
तो जैन मुनि गुरु शिष्य वहां से निकले। शिष्य ने पूछा कि बनते ताम्ली तापस बहुत प्रसिद्ध है, देखो लोगों में इतनी प्रसिद्धि हो गई, इतनी प्रसिद्धि हो गई, इतना जबरदस्त कठोर तप, तो ताम्ली तापस कौन है और उसकी गति क्या होगी? ऐसा प्रश्न शिष्य ने गुरु से पूछा। गुरु बोला कि देख, जो ये आतापना ले रहा है ये है ताम्ली तापस। भूतकाल में बहुत समृद्ध था, गुरु शिष्य की बात वो सुनता था। देखो सुनना हो तो दूर से भी सुन सकता है और नहीं सुनना तो सामने बैठा नहीं तो ही नहीं सुन सकता, ऊपर से चला जाता। भीतर में विचार चलता है, इतना ट्रैफिक, बात तो ट्रैफिक है उसके लिए तो इंतजाम हो रहा है, लेकिन भीतर का ट्रैफिक जहां तक बंद नहीं होगा तहां तक व्यक्ति कैसे सुनेगा? 1 घंटा सुनता, एक शब्द भी नहीं सुनाई देता, और व्यक्ति के भीतर में ट्रैफिक जहां तक रहेगा तहां तक अपना काम, ये निजी काम होना ये कभी संभवित नहीं है। तो भीतर का ट्रैफिक बंद करने के लिए आपने क्या इंतजाम? कब बंद होगा? तो 24 घंटा चलता है ये ट्रैफिक, तो रात को बंद हो जाता, चाहे ऐसा सिटी हो चाहे ऐसा बड़ में, तो फिर 2-4 घंटा तो ट्रैफिक, बॉम्बे हो के न्यूयॉर्क हो के कलकत्ता के तुम्हारू चेन्नई, उसमें भी रात का 1-2 घंटा तो सब ट्रैफिक बंद हो जाता है। ट्रेन का हो के कुछ भी ट्रैफिक बंद हो जाता है। अपना भीतर का ट्रैफिक कब बंद होता है? व्यक्ति सो जाता तो चलता है, सब कॉन्शियस मन सो जाता, और कॉन्शियस मन सो जाता, सब कॉन्शियस मन काम करता। सपना आता ना, कितना सपना आता और कैसा आता है, कहां से कहां सपना में भागता है। देखो जब नींद में कॉन्शियस मन सो गया तो सब कॉन्शियस मन काम करता है, और अकॉन्शियस मन तो 24 घंटा काम कर रहा। आपने जो उसमें डाला अकॉन्शियस मन, जो कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ सूंघा, कुछ चखा, कुछ छुआ, वो 5 इंद्रियों से जो हमने पकड़ा वो सब कचरा वो चला जाता है अकॉन्शियस मन में, और वहां स्टोर हो जाता। एकला व्यक्ति होता तो सीरियल सर हो जाती। कैसी सीरियल चलती है? अपनी भीतर किस किस प्रकार की सीरियलों चल रही है व्यक्ति को मालूम नहीं है। गुरु ने बोला कि देखे ताम्ली तापस है, ऐसा कठोर तप कर रहा, बनते उसकी गति क्या होगी? जो संभाव में रहेगा, देखो आया कोई भी हो ना, कोई भी जीव हो, कोई भी अवस्था में गति जाति में, नारक में हो, देव में, मनुष्य में, तीर, कोई भी जीव, समता है तो अपनी आत्मा की चीज है, वो कोई उधार अध्यार नहीं है। जिसके भीतर ऐसी समता, सहज समता, लेकिन कहां से आती है? उधार आएगी? बाहर से कोई बिक्री होती है? मिलेगी? और जो मिलती हो तो आप ले, कोई भी संयोग में चंद्रलोक से भी नीचे उतार देते हैं जो मिले तो, लेकिन मिलने की कोई संभावना, आपका बाहर का चाहे इतना प्रयास हो कुछ भी, लेकिन भीतर की एक भी चीज बाहर से कभी किसी को अनुभव में आई, प्राप्त हुई, ऐसी कोई संभावना है ही नहीं। उत्तम लीता पर इतना कठोरतम तप कर रहा था, वो गुरु शिष्य की बात उसने सुना। वो तो गुरु शिष्य तो चल गए। समता में रहेगा तो गति ठीक होगी। अपनी गति को ठीक बनाना है। बाहर में निमित्त आया कोई भी क्षुद्र निमित्त, कोई वस्तु का, कोई व्यक्ति का, कोई क्षेत्र का, उस समय पर अपने भीतर समता होती है। क्यों? समता स्वभाव है। बाहर में तो क्षुद्र नुकसान थोड़ा घना, और हुआ तो हुआ, फिर क्या करेगा? हो गया। घर में कोई मेंबर ने कोई तोड़ दिया, कोई फोड़ दिया, कोई फाड़ दिया, हाथ से लेकर जाता तो गिर गया तो टूट गया। बर्तन हो, कोई कांच का के कोई मिट्टी का, तो टूट गया, क्या करेगा? टूटने के बाद आप क्या करेंगे? हो गया तो स्वीकार क्यों नहीं होता है? होता है। चाहे इतना श्रीमंत होने, अरबों खरबों पति होने, तो भी व्यक्ति को फील होता है। क्यों? भिखारी को भी
भिखारी को भी फील होता है ऐसा, तो फील किसको नहीं होता है? किसको नहीं होगा? जिसके पास जागरण साक्षी भाव है, वो व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी हालत में हो, उसको फील नहीं होगा, तभी समता का आविर्भाव होगा। वो व्यक्ति समता का अनुभव करेगा तो व्यक्ति को बाहर का नुकसान हर व्यक्ति को देखने में आता, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, सब नुकसान। अब भीतर का नुकसान कौन देख सकता है? कौन देखेगा? किसको भीतर का नुकसान मेरे से हो रहा, वो कौन देखेगा? कौन देख पाता है? जो आत्मा मुमुक्षु है, आत्मार्थी है, वो आत्मा भीतर का नुकसान देख सकता, नहीं तो भीतर की कोई परवाह नहीं है, और परवाह किया ही नहीं है। अभी तक हमने भीतर की कोई परवाह नहीं की, आत्मा की कोई परवाह नहीं। बिन परवाही होकर व्यक्ति की वर्तमान अवस्था आत्मा के विषय में ऐसी चल रही है, कैसे काम होगा? कैसे बाहर आएगा? ये नुकसान निमित्त पाने पर व्यक्ति को जो फील हो, नहीं बोला, फील हुआ, कितना नुकसान। और वो नुकसान कहां तक होगा, कहां तक चलेगा? जहां तक उसके मन में फील होता रहेगा। कितना समय तक? 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, दिन, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना, वर्ष, 2 वर्ष, जीवन भर ऐसी कोई घटना होती है तो व्यक्ति जीवन भर रटता रहता। क्या होता है हाल? घटना तो घट गई, समय वर्षों बीत गया, तो फिर व्यक्ति भूलता नहीं। क्या होगा हाल उसका? नुकसान हो गया, जो होने वाला था सब कुछ हो गया, स्वीकार क्यों नहीं होता? देखो अंदर में गांठ बनाई है, ये प्रकृति अपने भीतर गांठ बना। वो गांठ व्यक्ति जहां तक नहीं खोलेगा तहां तक व्यक्ति के भीतर में समता, ये धीरज, फिर व्यक्ति के साथ हो, किसी के भी साथ हो, ये व्यक्ति को जीव और अजीव दोनों से व्यक्ति के भीतर में निमित्त पाकर ऐसी घटना घटती तो व्यक्ति गांठ बना देता है। ये मनुष्य जन्म गांठों खोलने के लिए मिला है, लेकिन व्यक्ति और गांठों ज्यादा बना रहा। क्यों? साधन ज्यादा है। और मनुष्य जीवन अपने को 5-10 प्राण है, ये 10 प्राण बहुत बढ़िया है, ये बहुत साधन, अच्छा साधन है, लेकिन वो साधनों से अपने को गांठ, पुरानी भूतकाल की गांठ वो खोलने का है। वो खोलने के लिए अपने मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन व्यक्ति और गांठों बनाता है और बनाता है। क्या होगा? कैसा होगा? किसी मूर्छित अवस्था, जो संयोग उपस्थितियां है अपने सामने, जो निमित्त उपस्थित है, उसकी बीच में रहकर व्यक्ति को ये गांठों को खोलना है, तो नई गांठों बना रहा। कैसे भीतर में प्रवेश क्यों नहीं हुआ? अनंत काल बीत गया तो भी व्यक्ति को भीतर में प्रवेश क्यों नहीं हुआ? ये मनुष्य जन्म कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, तो फिर व्यक्ति ने कभी भी तो ये तामली तापस ये बात सुनी, गुरु शिष्य की बात बराबर सुनी, ये तो मेरी बात है और मेरे लिए है। उसको सुनकर उसको द्वेष भाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी परलोक की इच्छा तो थी। इतना तप करने पर, कितना 60,000 वर्ष तक इतना कठोर तप करने पर भी उसकी इच्छा परलोक की थी। इन लोक में तो अभी है, सब कुछ था, छोड़ दिया, और परलोक में अच्छी गति प्राप्त करना। कैसा भाव? तो आलोक के लिए, परलोक के लिए, कीर्ति के लिए, प्रशंसा के लिए किसी भी निमित्त पाता है। व्यक्ति की कोई भी भावना किसी भी प्रकार की होती है, और ऐसा जो तप व्यक्ति के भीतर होता है तो व्यक्ति की हालत क्या हो जाती? सारा तप, इतना सुदीर्घ तप, सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शनी आत्मा का एक एकासन और उसका 60,000 वर्ष का तप बरोबरी नहीं होती। क्यों? सम्यक दर्शनी आत्मा का एक एकासन और वो 60,000 वर्ष का तप एक पल्ला में रखो, एक पल्ला में सम्यक दर्शन का एक एकासन रखो, वो पल्ला सम्यक दर्शनी का पल्ला भारे रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों? एक एकासन और 60,000 वर्ष तक,
और ऐसी कठोर तपस्या और साथ में ऐसी आतापना और कोई व्यवस्था नहीं, और ऐसे बेला के पानी पर सिर्फ चावल, और ऐसा तप करने पर भी लक्ष्य क्या? तो हमारी आत्मा ने भी भूतकाल में बहुत किया है, लेकिन लक्ष्य के बिना, स्वरूप का लक्ष्य के बिना जब सब कुछ होगा वो संसार ही संसार, जन्म मरण की वृद्धि, उसी से जन्म मरण से बाहर नहीं। तो तप साधन है जन्म मरण की मुक्ति के लिए, तप साधन है दुखों का कारण मिटाने के लिए। देखो ये साधन स्वीकार कर व्यक्ति दुखों का कारण और मजबूत बनाता है। आसवा ते परिसवा, परिसवा ते आसवा। ज्ञानी के लिए आश्रव का स्थान संबर का हो जाता है, अज्ञानी के लिए संबर का स्थान आश्रव का हो जाता है। साधन आसवा ते परिसवा ने, परिसवा ते आसवा। ज्ञानी के लिए आश्रव का जो स्थान है, आश्रव का जो साधन है वो संबर का हो जाता है। अज्ञानी के लिए संबर का साधन आश्रव का साधन है, साधन संबर नहीं है, समझे? साधन है। ये तो साधन कोई भी हो, वो बाहर का साधन सब ये साधन माध्यम है, वो संबर नहीं होता। अपने भीतर आश्रव का कारण अपने भीतर है, ये माध्यम से व्यक्ति को आश्रव के कारणों से बाहर आना है, तो वो साधन सही साधन है। और जो बाहर नहीं आया तो व्यक्ति का साधन बिल्कुल फेल हो जाएगा। और साधन सौ साधन कैसे छूटेगा? देखो मुक्ति का साधन व्यक्ति को बंधन का होता, सौ साधन बंधन थया, रयो न कोई उपाय, सत्साधन समझा विना बंधन केम करी जाए। केम बंधन हटेगा? कैसे बंधन हटेगा? खुद ही बंध रहा है, खुद को बांध रहा है, वो उसको खबर भी नहीं है। खुद को बांध रहा है, वो खुद को खबर नहीं है, कैसे बाहर आएगा? हाँ, दूसरा कोई बांध देता है तो मालूम होता है, लेकिन खुद बांध रहा है खुद को, ये मालूम नहीं है। ये बात सुनी उसने, कामनी तापस ने बराबर सेट हो गई उसके भीतर। लेकिन परलोक का सुख की अपेक्षा नहीं छूट पाई। वो जो किया इतना समय तक, सुदीर्घ समय, लेकिन परलोक की इच्छा भीतर से मिट नहीं पाई। उसको ऐसा लगा कि अभी मेरा समय बहुत नजीक आ रहा है, अभी ये शरीर नहीं टिकेगा। और ऐसे 100-200 किलोमीटर में इतना प्रसिद्ध हो गया था, लोग उसको अर्चन पूजन करते थे, इतनी कठोरतम कड़ी तपस्या। फिर उसने निश्चित किया कि अभी जीवन भर पारायण नहीं करना, ऐसा तप जैसे अपने बोलते हैं कि अनशन संग लेखना। बैठ गया, उसका तप चलता था। अमरचंद का राजधानी भवनपति के जो देव है, जो परमाधामी देवों, नारक जीवों को जो दिन रात पिटाई करते, वो अध्यालोक में, ये अमरचंद का राजधानी से वो देवो बाहर आया। तामली तापत जहां पर बैठा था वहां पर आया, उसकी स्तुति करने लगा, उसकी भक्ति करने लगा और हाथ जोड़कर उसकी प्रार्थना करने लगा कि तुम हमारा मालिक हो, ऐसा तुम्हारे मन में तुम संकल्प करो। दर्शन श्रद्धा गुण का 5 अतिचार है, उसमें एक अतिचार है वितिकिच्छा। वितिकिच्छा ने करनी का फल मांगना। सम्यक दर्शन होता तो साफ हो जाता। वितिकिच्छा करनी का फल मांगना, जिसके अपनी परिभाषा में नियाना। वो देव सब ने प्रार्थना किया कि तुम हमारा मालिक बनो, ऐसा तुम संकल्प करो। अमरचंदा राजधानी में इंद्र की जगह खाली थी। वो लोग ने प्रार्थना किया, हिला नहीं अंदर। देवो प्रार्थना करे नहीं हिले, कैसा होगा? लोगों को देवों के पास जाता, यहाँ देवो उसके पास आता, कैसा है?
मनुष्य में ऐसा सामर्थ्य और भगवान महावीर ने ऐसा दिखाया। देवावितंग नमं संते जस धमे सयाम। जिसके पास ऐसा स्वभाव रूप धर्म जिसको अनुभव में आ गया उसको देवो भी दमो मंगल मुकिठं अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमं संते जस धमे सयाम। क्या धर्म, कैसा धर्म? स्वभाव रूप धर्म, आत्म धर्म, जिसको छुआ है, जिसको स्पर्श हुआ है, उस स्वभाव रूप धर्म में जो स्थिर हो गया है। क्या धर्म? अहिंसा, संयम और तप। ये धर्म के साधन, धर्म नहीं साधन, माध्यम। अहिंसा भी साधन, सत्य भी साधन, तप भी साधन, संयम ये पर साधन। अहिंसा, संयम और तप ये साधन। साध्य तो है स्वभाव। इस स्वभाव तक जो व्यक्ति पहुंच गया उसको देव आकर भी नमस्कार करता है, देवो उसकी प्रार्थना करता है। देखो तीर्थंकर परमात्मा 64 इंद्र आ जाते हैं उसका पंच कल्याणिक में, बुलाना नहीं पड़ता। पंच कल्याणिक परमात्मा का पंच कल्याणिक, उसमें देवो नहीं इंद्रो, सर्वोपरि सत्ता उसके सामने आ जाता, उसकी सेवा में हाजिर हो जाता। कैसी सेवा करते परमात्मा की? तो ये देवों ने प्रार्थना किया कि तुम हमारे लिए संकल्प करो, प्रार्थना करो। चले गए। उसको तुम ऐसा लगता था कि ज्यादा समय वो टिकने वाला नहीं है, वो गया। वो गुरु शिष्य की बात उसके कान में बराबर याद थी, दिमाग में रखी थी कि जो निमित्त आएगा, समता रहेगी तो सदगति होगी। एक भी शब्द व्यक्ति ने सुना और हृदय में स्थिर हो गया तो सचमुच व्यक्ति एक शब्द से भी छलांग लग जाती और पहुंच जाता। कुछ संकल्प नहीं किया, जो कुछ होगा तो होगा बस। जीवन अभी अंत पर आ रहा है तो भी व्यक्ति के भीतर में ये समता, ये धीरज खुटी नहीं और नियाना किया नहीं। उसी से आयु यहाँ पूरा हो गया। वो आत्मा भवनपति व्यंतर ज्योतिष नहीं, वैमानिक देव में। कैसा काम हुआ? एक क्षमता उसके भीतर में जो आई, निमित्त आया, जबरदस्त निमित्त आया, लेकिन वो निमित्त में हिला नहीं तो वो व्यक्ति की कैसी अवस्था हो गई। और निमित्त आते हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में हिल जाता तो खुद का तो 100% नुकसान। निमित्त आने पर अपने सामने कोई भी निमित्त आया और हिल गया मीनिंग फील हुआ तो व्यक्ति हिल गया तो कितना नुकसान, कैसा नुकसान, वो नुकसान ही कोई भरपाई नहीं करेगा बाहर से। अभी वो तामली तापस की क्या अवस्था होगी और कैसे आगे चलेगा, उसका जीवन कैसी कैसी अवस्था है, और वही आत्मा कैसा कैसा उनके जीवन में तप किया, लेकिन उसकी इच्छा, उसके परलोक की इच्छा तो नहीं मिट पाई, सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर में कैसी कैसी एक तप की अवस्था। एक तप व्यक्ति को कर्म के निजरा के लक्ष्य से, स्वरूप का लक्ष्य से, आत्मा तो अनारक है, अपनी आत्मा तो अनारक है, खाना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। एकला शरीर भी नहीं खाता है, एकली आत्मा भी नहीं खाता। ये दोनों का संयोग से वो संसार चल रहा है। संसार का कारण अपनी भीतर है। ये आह संज्ञा से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता तो संज्ञातीत हो जाता है। जिसकी सारी संज्ञा वो छूट गई वो आत्मा मुक्त हो जाता। ये मुक्ति की साधना वर्तमान में जो व्यक्ति ऐसे जागरण साक्षी भाव में टिकेगा तो सचमुच अपना काम होगा। इसे सम्यक दर्शन पाने के लिए हर व्यक्ति का लक्ष्य हो और ऐसा पुरुषार्थ व्यक्ति का बने कि इस जन्म में ये बोधि प्राप्त कर यहाँ से चलना है विशेष भाव में अवसर पर। चदारी मंगलम नवीनदांगलम सुधांगलम सौलिंगलम यरलिंगलम लोधूंगलम जनारिंगलगतमारिंदालगतवां सिद्धालगतमां साउलगतमां यरलिंगलम लोधूंगलगतमां जनारि शरणं नौयामि हरिहंता शरणं नौयामि सिद्धा शरणं नौयामि साहु शरणं नौयामि केवली वनन्दं दमं शरणं नौयामि चार मंगलंगारतम यार संग्रदे सागर मांगरदे सकल कर्मणोणियम
मोक्षतरां जगले आनंद बहादुरी जय गुणगान जीवदरी लेगा संसारमाये शरणागार शरण नहीं को जय नरनारी आदर अक्षय अविकल पद हो स्वामी भगवान सदगुरु तदोर्वेद